सूर्य के सनातन थ्योरी पर आदित्य L1 की मोहर, हिंदुत्व पर नाज करेगी दुनिया। भारत चांद से आगे बढ़कर सूर्यदेव को नमन करने के लिए अपनी अभूतपूर्व अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ा है। हिंदुस्तान का अंतरिक्षयान आदित्य L1 सूर्य की परिक्रमा के लिए रवाना हो चुका है। करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर आदित्य 127 दिनों बाद 6 जनवरी 2024 को सूर्य के करीब लैग रेंज यानी L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और उन गुत्थियों को सुलझाएगा जिसे जानने के लिए दुनिया बेताब है। आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। आदित्य लोअर अर्थ ऑर्बिट से अपनी यात्रा की शुरुआत कर धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र SOI से बाहर निकल चुका है। सूर्य और धरती के बीच 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट हैं जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है। इन्हीं में पहला है L1 पॉइंट। ये पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है। यहां अगर किसी उपग्रह को स्थापित किया जाए तो वो बिना किसी नुकसान और बिना किसी बाधा के सूर्य को लगातार देख सकता है और उसकी गतिविधियों को कैप्चर कर धरती पर भेज सकता है। इसी पॉइंट पर भारत का आदित्य 127 दिनों बाद अंगद की तरह अपना पैर जमा कर अपनी आंखों से दुनिया को दिखाएगा धधकते सूर्य की अनदेखी काया। सूर्य के रहस्यों का खुलासा भले ही आज दुनिया के लिए नई बात होगी, लेकिन सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले इसकी गुत्थियों को वैज्ञानिक तरीके से परत दर परत सुलझा लिया था। आज भी हिंदू वेद पुराण सूर्य के सटीक आकलन के लिए प्रामाणिक साक्ष्य माने जाते हैं। आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों का ज्यामितीय ज्ञान दुनिया को नई दिशा देता रहा है। ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनकी सटीक गणना ने दुनिया को अंतरिक्ष की गुत्थियां समझने में मदद की है। बोधायन, आर्यभट्ट, बराहमीर जैसे विद्वानों ने जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया वो आज भी आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का आधार हैं। हजारों साल से मौजूद हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में सूर्य को समस्त जगत की आत्मा कहा गया है और हिंदू हर युग में साकार और निराकार रूप में सूर्य की उपासना करते रहे हैं। वेद, पुराण, उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि वैदिक काल में आर्य सूर्य को सारी दुनिया का कर्ता धर्ता मानते थे। ऋग्वेद में सूर्य को सभी देवताओं में सर्वोपरि माना गया है, जबकि यजुर्वेद में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के कई प्रसंगों में सूर्य की छिपी शक्तियों का उल्लेख है, जिनके असर से इंसान और पूरी दुनिया हमेशा प्रभावित रही है। हमारे ग्रंथ सदियों से कहते रहे हैं कि अगर सूर्य नहीं होता तो धरती पर जीवन का वजूद भी मुमकिन नहीं होता। पौराणिक वैदिक ग्रंथों की धारणाओं को अब दुनिया वैज्ञानिक तौर पर स्वीकार कर चुकी है। वेदों के मुताबिक उगते हुए सूर्य की किरणें सभी रोगों का नाश करती हैं और इसकी लाल किरणें जीवन को हर दिन एक नई शक्ति देती हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुबह की किरणें दिल की बीमारियों को खत्म कर शरीर में रक्त संचार को व्यवस्थित करती हैं और सुबह की किरणों में बिताया गया कुछ वक्त इंसान को दिन भर थकान से कोसों दूर रखता है। इसकी किरणें शरीर की हड्डियों को नई जान देती हैं और वेद कहते हैं कि सूर्य की किरणों में वो शक्ति है कि अगर उसके सामने खड़े होकर उपासना की जाए तो सूर्य से आती किरणें सीधे वक्ष स्थल पर पड़ती हैं और इसके प्रभाव से इंसान सदा निरोग रहता है। अथर्ववेद में सूर्य की किरणों के उपचार से ठीक होने वाले रोगों का कई जगहों पर जिक्र मिलता है। सूर्य इंसान ही नहीं, इस धरती पर बसने वाले सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी जीवन चाहे जैसे भी हो, उनके पालन और विनाश का कारक है। वेदों में सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना गया है और इसमें स्पेक्ट्रम थ्योरी की अवधारणा की पुष्टि होती है। वेद उल्लेख करता है कि सूर्य स्थिर है, उसका न तो उदय होता है और न ही वो अस्त होता है। मौसम, दिन, रात, साल, महीने सबके लिए सूर्य ही कारक है। भारत का आदित्य L1 अपने पड़ाव पर पहुंचकर सूर्य की संरचना और उसकी किरणों का पृथ्वी और खगोल में होने वाले असर का विस्तृत अध्ययन करेगा। एक तरीके से ये सूर्य को लेकर प्राचीन सनातन हिंदू मान्यताओं की पुष्टि ही होगी।
जिनका प्रतिपादन सदियों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि कर चुके हैं। इस तरह दुनिया एक बार फिर सनातन हिंदू और हिंदुत्व का लोहा मानेगी। ऐसी ही स्टोरीज को देखने के लिए चैनल फॉर इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।